जैसे ही शाम होती है हमारा मिट्टू शुरू हो जाता है बोलना। अब मेरी आवाज़ सुन ली, अब नहीं बोलेगा। क्या हुआ मिट्टू? मिट्टू मिट्टू बेटा, अंदर बैठा है रूम में अंधेरे में, ऊपर बैठा होगा स्टैंड पे बैठा है। स्टैंड पे बैठा, आज अलमारी पर नहीं बैठा, आज स्टैंड के ऊपर बैठा है। दोपहर में भी बोल रहा था, मैं वहीं पे लेटी थी। मैंने कहा क्या कर रहा है मेरा बेटू? तो बोलता है हाँ। मैंने कहा क्या कर रहा है? मिट्टू। मैंने कहा पता है मुझे, मैं बैठी थी, मेरे सामने सामने बोल रहा था वो, और फिर एकदम से जय आ गए तो फिर वो चुप हो गया, अब नहीं बोलता। गुड मॉर्निंग मिट्टू, गुड मॉर्निंग। कहाँ बैठा है? आप लोगों को दिख रहा है? देखो मैं दिखाऊंगा अभी। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वो बैठा स्टैंड पे, वो बैठा वहाँ स्टैंड पे बैठा, देखो दिखा, वो बैठा देखो। अरे पर्दा वो रहा, वो रहा। बोली तू हट जा नीचे से, वो बोल रहा है, इसको बोलने दे। चल, वो बोलेगा तभी सीखेगा। चलो परेशान ना करो उसको। हाँ खेल रहा है वो, लटक लटक के खेल रहा है। देखो मेरे हैंगिंग पे आ गया मिट्टू। मिट्टू कैसे लटक रहा है देख मिट्टू। नहीं लेना नहीं है मुझे उसको, हाथ आने के लिए तो बुला रहा है वो, और क्यों बुला रहा है? मैं यूं कर दूंगी तभी मेरे हाथ पे आ जाएगा। मैं नहीं बुला रही, नहीं बुला रही मैं, तुम अपने आप बोलो, अपने आप बोलो। और इन सब पे पॉटी कर करके रख देता है। एक तो ये हैंगिंग लाइट, ये ना लाइट वाला, ये उठा के नीचे फेंक दिया इसने चौंक से। टूटा नहीं है, बच गया है। ये कर रहा है, टेढ़ी टेढ़ी गर्दन करता रहता है मिठू, मिठू, मिठू कहाँ है? आरू मोलू कहाँ है? मिठू, आरू मोलू, भगा 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 भगा, ऊपर भगा, भग गया। आरू मोलू कहाँ है मिट्टू? आरू मोलू कहाँ गए? मिट्टू को छोड़ के गए? बाय बाय, बाय बाय आरू मोलू, बाय बाय। मिट्टू कैसे बोलेगा अब? आरू मोलू बाय बाय, आरू मोलू बाय बाय। अब ये बोलने के मूड में है, पता है। अब हम लोग रूम में से बाहर जाएंगे तो थोड़ी देर में ही बोलेगा। चल आरू चल, चल अभी बोलेगा, देखना थोड़ी देर मेरे जाते ही बोलेगा, देखना। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, हमारा मिट्टू बोलता है, हम वीडियो बनाने जाते हैं वैसे ही बंद कर देता है। पता नहीं उसको शर्म लगती है क्या लगती है कि उसको पता पड़ जाता है। मैं जैसे ही वीडियो शूट करने जाती हूँ फिर चुप, फिर नहीं बोलेगा। तो अभी मैं शाम का टाइम में चाय बना रही हूँ, और साथ ही साथ अभी खाने पीने की भी तैयारी कर दूंगी, क्योंकि आरू को बहुत देर से भूख लग रही है। वो बहुत देर से बोल रही है मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। लेकिन सच बताऊं, लेकिन पता है घर में ना सब्जी नहीं है कुछ भी। और हाँ बेटा, अच्छा गुड बाय। तो चाय तो मेरी बन गई, और ये सफोला का पैकेट रखा है, बताओ मैं इसको ना खोलना ही भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा। तो इसको खोल के देखती हूँ, अगर ये सही है तो इसी का कुछ बनाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ओट्स बना लेती हूँ, मसाला ओट्स था ये, लेकिन इसका मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और वैसे भी जब लाए थे ना तो हम लोगों ने शायद इसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं की थी, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर ख़राब तो नहीं होना चाहिए। तो ये ख़राब हो चुका था, और इसके बाद फिर मैंने इसको फेंक दिया, क्योंकि जब डेट निकल चुकी है तो फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब है ना, मैं बनाने जा रही हूँ कुछ आज का। देखो मैंने बाल नहीं काटे, शाम का टाइम है और मैं कैसी भूतनी सी लग रही हूँ। और ये बाल पता है ऐसे मेरे उड़ उड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। मैं पल में बारिश में जाती हूँ, फिर बाल सूख जाते हैं, फिर वो ऐसे कैसे हो जाते हैं। बारिश में अगर बाल बार बार भीगेंगे ना तो बाल खराब हो जाते हैं। तेरा दूध नहीं दिया? ठंडा होने रख दिया है।
मैंने वीडियो स्टार्ट करी नहीं कि मोलू ने दूध मांगा नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे ली है ये सूजी, कितनी होगी वो अंदाजा नहीं है, और इसमें केवल प्याज और टमाटर ही डाल पाऊंगी, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आलू भी नहीं है घर में। अब सब्जी है नहीं, दाल बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, रोटी खाने की भी मेरी इच्छा नहीं है, बच्चों की भी नहीं है। तो मैं ना सोच रही हूँ यहाँ पे मैं उपमा नहीं उत्तपम बना देती हूँ। मान जा छोड़ दे। जब इडली, जब देखो तब इडली खाने को चाहिए इसको। तूने तो कभी नहीं खाई होती है इडली। स्कूल में ले जाऊंगा। हाँ स्कूल में ले जाना सुबह, चल सोच से। तो है ना, या तो फिर इसके लिए बना दूंगी एक दो। हाँ वादा, देखो इसका वादा कैसे चलता है, देखो वादा। तो आज ये बनाऊंगी और थोड़ा सा कुछ और बनाऊंगी हैवी सा जय के लिए, क्योंकि उनका इसके साथ नहीं चलता। हाँ बाबा, हाँ आई, कोई बुला रहा है। तो मोलू तो ना बार बार दूध पी लेता है, उसका पेट भरता रहता है, लेकिन आरू जल्दी दूध भी नहीं पीती है। वो 1 या 2 बार ही पिएगी, वो भी मुश्किलों से। और सच बताऊं तो दूध भी उतना ही खत्म हो गया, और मैंने उसको बोला दूध पिएगी, मैं नहीं पीने वाली दूध। अब उत्तपम का नाम सुन के तो ना बिल्कुल भी दूध नहीं पिएगी वो, देखना। अब चल शंभू शंभू चलो लौकी पड़ी है, मैं ऐसा करती हूँ लौकी को कद्दूकस करके इसमें डाल देती हूँ, बच्चे खा भी लेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। अच्छा, मेरे चीला में कद्दूकस करेंगी? तेरे चीला में लौकी डालूंगी। मैं आप लोगों से बोल रही थी, इसको सुन लिया। अच्छा, मेरे चीले के अंदर लौकी डालेंगी। लौकी नहीं, टेस्ट बिगड़ जाएगा। टेस्ट बिगड़े? मैंने चुकंदर डाला था, टेस्ट बिगड़ा था? तब तो वो लाल लाल हो गया था, उससे क्या टेस्ट लगता है? इससे तो कलर भी नहीं बदलेगा। इतने से डाल के देखेंगे, एक पराठे में टेस्ट नहीं बदलेगा तो डालेंगे। अब चखमंदी अगर पेट भर जाता है। अबे इतने के लिए तेरा पेट भर गया है? आधी चम्मच दूध बचा दिया है, बोलता मेरा पेट भर जाता है। चलो लगाते हैं। तुम लोग बाहर जाओ, चलो भागो जल्दी। तो किचन में काम करने आऊंगी, दोनों के दोनों मेरे आगे पीछे आ जाएंगे कि मम्मी क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो। तो अब मैं बना रही हूँ सूजी के उत्तपम, यानी चीला भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज काटी है और टमाटर काट लिए हैं, साथ में लौकी भी छील ली है। सारी चीज़ों को अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद है ना कट करूँगी। और बस आज है ना यही हमारा डिनर होगा, क्योंकि कभी कभी ना कुछ हट के भी खाना चाहिए। हर वक्त वही रोटी दाल चावल खा खा के ना परेशान हो जाते हैं। और ये क्या है कि थोड़ा हेल्दी भी होता है, ऑयल वगैरह भी कम होता है इसके अंदर, और वेजिटेबल भी भरपूर होते हैं अगर आप डालना चाहो तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि कुछ नहीं है तो चलो लौकी डाल दें, और वाकई लौकी डाल के भी बहुत अच्छे लगे थे। टेस्ट का तो कुछ पता ही नहीं पड़ा था इसके अंदर कि मैंने इसके अंदर लौकी भी ऐड की है। तो कभी कभी इसमें मैं गाजर भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी तो घर में कुछ था ही नहीं, शिमला मिर्च भी नहीं थी और कुछ नहीं था, लेकिन लौकी डाला ना मैंने तो बहुत अच्छा टेस्ट आया। सच में पता ही नहीं पड़ा कि मैंने लौकी डाली है। तो अगर बच्चे नहीं खाते हैं ना तो ये बेस्ट तरीका है कि इसके अंदर लौकी डाल के बच्चों को भरपूर हरी सब्जी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सब काटने पीटने का काम कर दिया, किचन भी क्लीन कर दी, और 1-2-3 हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी थी नहीं तो मैंने डाल ली थी, क्योंकि जब हरी मिर्च तीखी नहीं होती है ना तो चाहे आप कितनी भी डाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीबन दही डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक और लाल मिर्च का पाउडर, बस ये 2 पाउडरी मसाले डाले मैंने और कुछ भी नहीं डाला। नमक टेस्ट के लिए और मिर्ची थोड़ा सा हल्का सा स्वाद आने के लिए। और उसके बाद तवे पे है ना ऑयल लगाएंगे और फटाफट से हम बना लेंगे अपने सूजी के चीले। लेकिन एक बात और बता दूं, मेरे जो तवा है ना प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा पूरा तवा ख़राब हो चुका है। और नॉन स्टिक की बर्तन वो ये कि कितना भी लो साल भर भी नहीं चलते हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई भी दूसरा पैन नहीं था, कोई तवा नहीं था, तो मुझे इसी पर बनाने थे।
तो मुझे पता है कि भाई इस तरह के तवे यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन अब एकदम से अर्जेंट में कोई चीज़ नहीं ले सकते। मैं उस दिन आगरा भी गई थी लेकिन मैं नहीं लेकर आ पाई थी। तो मेरा तवा अभी जैसा भी है ना, मुझे पता है काफ़ी लोग बोलोगे दी कितना ख़राब है, मैंने उसको ना घिस घिस के साफ़ भी कर दिया है। और अभी आरू को देने जा रही हूँ मैं चीला, क्योंकि आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए मैंने पूरे तवे को ना घिस घिस के साफ़ करने की कोशिश की, वो साफ़ भी नहीं हुआ। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करूँगी ना तो ये पूरी पॉलिश निकल जाएगी। और इस तरह से पहले मैंने लौकी को स्प्रिंकल करके ना लगा के देखा कि टेस्ट में कोई अंतर आता है या नहीं। और चुपके से मैंने बनाया, आरू को दिया, और जब आरू ने खा लिए ना उसको पता नहीं पड़ा, तो फिर मैंने क्या किया, सारी जो लौकी मैंने कद्दूकस की थी ना वो बैटर के अंदर डाल दी। और मैंने भी पहले खाकर चेक किया था कि ऐसा तो नहीं है कोई टेस्ट में बदलाव आ जाए, कोई महक आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सो आरू को तो कुछ भी नहीं पता पड़ा, ना ही मुझे पता पड़ा। तो मैंने फिर सारी लौकी को बैटर के अंदर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम फटाफट से बना देंगे। तो हमें वेजिटेबल के सारे गुण भी मिलेंगे और जो टेस्ट है वो सेम का सेम। तो बच्चों के संग है ना कभी कभी है ना हमको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। भाई माँ किस बात की, फिर अगर बच्चों के बारे में ना सोचे तो माँ किस बात की। मुझे पता है कि वो चीले खा लेती है लेकिन सब्जियां निकाल निकाल के रख देती है। यहाँ तक कि उत्तपम में से टमाटर जो दिखते हैं ना, टमाटर हरी मिर्च, उनको भी निकाल निकाल के रख देती है। तो अब मैंने बोला कि अब मैं तुझे लौकी के ही बना बना के दिया करूँगी, तो उनको निकाल ही नहीं पाएगी और आराम से बैठ के वो खा रही है। देखो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चीले, सच में। दूध रोटी खानी है ना? हाँ। चलो जाओ फिर अंदर। दवाई कुछ नहीं होती आरू, टहल लो, वो कम खाया करो। इतने खा लिए स्वाद स्वाद में, अब चला नहीं जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और मोलू के लिए मुझे रोटी बनानी पड़ रही है, वो नहीं खाता है, और इडली मैंने बनाई नहीं। आप बना रही उसके लिए? और क्या, दूध भी तो नहीं था बेटा, दूध भी अभी आया है। दूध गर्म कर लो, मोलू को एक रोटी दे दो, दूध रोटी खा लेगा। तो मोलू को मैंने चीले ज़बरदस्ती खिलाए, तो पता है उसने कितने खाए? केवल 3 बाइट। बोलता है कि नहीं अब नहीं मम्मी मेरा पेट भर गया। मैं जानती थी कि पेट नहीं भरा है लेकिन उसको अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए मैंने एक रोटी बनाई है, वो दूध रोटी खा लेगा, उसको दूध रोटी पसंद है। और हम लोगों ने तो सबने खा लिए थे, जय ने भी खा लिए थे, बोले और कुछ मत बना, इसी से पेट भर गया, अब कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर अभी रोटी बनाऊंगी मोलू के लिए, उसको दूध रोटी दूंगी और पूरी किचन साफ़ करूंगी, बर्तन वगैरह करूंगी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ना तो किचन तो ऐसी फैल जाती है जैसे कि हमने उसको सुबह से साफ़ ही नहीं किया है। और जबकि दिन में कितनी बार किचन साफ़ होती है मुझे तो ध्यान भी नहीं है, क्योंकि मैं जितनी बार काम करती हूँ उतनी बार किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तन क्लीन करती हूँ। तो मेरे घर में तो ना ढेरों बर्तन हो जाते हैं, दिन में 4 से 5 बार मैं बर्तन धोती हूँ। तो हाँ, आज पता है क्या हुआ, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। आज मैं ना लॉन्ड्री बैग में कपड़े रख के उनको सुखाना ही भूल गई। अभी सोने जा रही थी तब याद आया कि मेरे कपड़े तो मैंने सुखाए ही नहीं हैं, और वैसे भी बारिश हो रही थी ना। अरे भगवान आजा 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 आजा। आज ना हमारे वहाँ सुबह से बारिश हो रही है, तो जो सुबह कपड़े सुखाए थे वो भी नहीं सूखे हैं, और अब ये लॉन्ड्री बैग भरा हुआ। हे भगवान, हे ईश्वर। हैं? आ गया नहीं माना, ये तो सोएगा नहीं, मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। इधर देखो, मैं मम्मी की मदद करने आया हूँ, मेरी मम्मी अकेली काम कर रही है। आरू नहीं आती है मेरे साथ, वो आता है। लाश को ऊपर सुखा निकला। फिर पापा का सॉक्स ले ले। ये
बेडशीट तो मैं अंदर सुखा के आऊँगी, क्योंकि बड़े कपड़े के लिए ना यहाँ जगह नहीं होती है। और अंदर जो कपड़े पड़े हैं वो उठाकर लेके आऊँगी यहाँ पर। तो बड़े वाले चादर वगैरह मैंने रूम में सुखाए, और इतनी बारिश हो रही है ना 2 दिनों से, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। चाहे कहीं भी सुखा दो, फ़ैन ऑन करके रखना पड़ रहा है, तब भी कपड़े नहीं सूख रहे हैं। सीलन सीलन सी हो रही है, और शायद आप लोगों के वहाँ भी बारिश हो रही होगी। चलो लाइट बंद कर लेंगे। चलो रात भर में सूख जाएंगे ये कपड़े। चल चल, बस सीढ़ी पे नहीं बेटा, सीढ़ी पे मम्मी ले जाएगी। हटो हटो, बोलो सीढ़ी पे रिस्क नहीं बेटा। मम्मी पटाएंगे। हाँ चलो चलो, तुम सीढ़ी पे ऐसी चीजें लेके ना चलो। चलो नीचे लेके जाना, दे पैर नहीं इस पे गिरे। भाग जाओ भाग जाओ, चलो ले जा जाओ जाओ। ये करेगा मेरी हेल्प।